नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जसपुर जिले के हवाई पट्टी में एनसीसी के फ्लाइंग कैडेट के प्रशिक्षण के कार्यक्रम अवलोकन करने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रशिक्षित एनसीसी के फ्लाइंग कैडेट से मुलाकात कर उनसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं। इस पर सभी ने एकजुट होकर के कहा कि पायलट बनना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने उपस्थित फ्लाइंग एनसीसी कैडेट्स को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की भी और इसी के साथ साथ उनको बधाई भी दी। देखिए, मैं एक दिन रायपुर में मिला था, तो एनसीसी कैडेट्स जो विमानन का प्रशिक्षण ले रहे थे, उन्होंने अपनी डिफिकल्टी बताई। कहे कि रायपुर बड़ा व्यस्त एयरपोर्ट है, एयर ट्रैफिक बहुत वहाँ पर रहता है। तो फिर हम लोग प्रयास करके, चूँकि जसपुर का रनवे भी काफ़ी अच्छा है, जब मैं एमओएस था सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो कई बार यहाँ पर प्लेन उतारता था अपना स्टील का, तो पायलट बहुत तारीफ करते थे। तो हमारा ये मन हुआ कि क्यों ना जसपुर को ये प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए, और आज बड़ा अच्छा लग रहा है जसपुर वासी होने के कारण भी कि यहाँ हमारे जिले के एयर स्ट्रिप में प्रशिक्षण का काम चल रहा है। 100 कैडेट्स को यहाँ पर प्रशिक्षण का काम होगा। अभी सब नहीं आए हैं, करीब 64-65 आए हैं, बाकी और आ जाएंगे। और आप सबसे हम लोग बातचीत किए हैं, उनको जसपुर भी अच्छा लग रहा है और यहाँ कोई एयर ट्रैफिक भी नहीं है, तो बहुत अच्छे से वो प्रशिक्षण ले रहे हैं। और ये इनका प्रशिक्षण नहीं बल्कि इनके सपनों का एक उड़ान है। ये आगे चल के लोग एयरफोर्स विमानन के क्षेत्र में काफ़ी इनको अनुभव होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हमने सबसे पूछा कि आप लोग आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, तो सबने कहा कि सब पायलट बनना चाहते हैं। तो हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे, सब पायलट बने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इस तरह इधर के बच्चों किस तरह से मोटिवेट होंगे प्रशिक्षण से? बिल्कुल मोटिवेट होंगे जब सुनेंगे, और बहुत तो आदिवासी बच्चे भी होंगे जो प्रशिक्षण भी लेंगे, और जो सुनेंगे वो एक मोटिवेशन मिलेगा, और उनका भी मन करेगा कि विमानन के क्षेत्र में वो आगे आए, एनसीसी आए, ये सब प्रोत्साहन मिलेगा उनको। एनसीसी के अनुशासन के तहत माना जाता है, इसको बढ़ाने के लिए और अच्छा सुसज्जित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे सर? देखिए, पहले हम लोग मध्य प्रदेश में थे, तो भोपाल में ही इसका जो ऑफिस है, तो वहीं से संचालन इसका होता रहा। और 24-25 साल हो गया छत्तीसगढ़ को अलग हुए, लेकिन ऑफिस अलग नहीं हुआ था। अभी पिछले समय डिफेंस के एमओएस आए थे, उनके सामने हमने मांग रखी थी और तत्काल उन्होंने कार्यवाही प्रारंभ की है। आगे यहाँ पर एनसीसी का अलग से सेपरेट कमिश्नरी हो जाएगा, तो निश्चित रूप से एनसीसी को आगे बढ़ने में और सहूलत होगा। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की तरफ से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसके बाद अब नोटिस को लेकर बयानबाजी जारी है। खबरों में दावा किया जा रहा था कि चैतन्य बघेल की 15 मार्च को जो है ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन भूपेश बघेल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चैतन्य को कोई नोटिस नहीं मिला। देखिए, उस दिन बात हुई थी 15 तारीख बुलाया जाएगा, लेकिन अभी तक तो नोटिस आया नहीं है। जिस दिन भी ईडी का नोटिस आएगा, निश्चित रूप से चैतन्य बघेल वहां उपस्थित होकर अपनी बात रखेंगे। इसके पहले भी जब मैं मुख्यमंत्री था, तब भी ईडी ने उसको बुलाया था और वो उपस्थित होके पूरा सहयोग किया था। आगे भी यदि ईडी का कोई नोटिस आता है, तो निश्चित रूप से उस नोटिस का सम्मान करते हुए वहां पहुंच के सहयोग, हम पूरा सहयोग करेंगे। ये जो पहचान है, क्या लगता है कि फैलाई है या देखिए, ईडी के काम तो आजकल आप देख ही रहे हो, जितने सेंट्रल एजेंसी है वो अफवाह फैलाने का काम खूब कर रहे हैं। जैसे मेरे यहाँ नोट गिनने की मशीन आई, अब मेरी बहू बोली भी, मैं बैंक में नौकरी करती थी, साहब ये 35 लाख रुपया मैं ऐसी गिन के 10 मिनट में गिन के आपको दे देती हूँ, मशीन मंगा रहे हैं। और उसके बाद
मशीन आई भी, नोट गिनते हुए वीडियो जारी हुआ, ये काम तो हम लोगों ने नहीं किया। घर के सबका मोबाइल जब्त था, सबका मोबाइल तो जब्त था, तो आखिर वो वीडियो मीडिया में आया कैसे? स्वाभाविक रूप से ईडी ने उसको दिया है, ईडी के अधिकारी दिए होंगे उसको, नोट गिनते हुए मशीन को। तो इस प्रकार से ईडी इस प्रकार से हाइप क्रिएट करती है बदनाम करने का, और बदनाम करो, अपमानित करो, प्रताड़ित करो, यही काम उनका रह गया है। आज तक के उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 6% से ज्यादा नहीं है, लेकिन जब तक के वो टीसिंग बुलाते रहेंगे तब तक के तो लोग उसको बदनाम करते ही रहेंगे। आज आप लोग आए हैं, चैतन्य बघेल बुलाया जाएगा, चैतन्य बघेल कोई राजनीति में था ही नहीं, मुख्यमंत्री साहब तब भी राजनीति में नहीं थे और अब भी नहीं है। वो तो विशुद्ध रूप से खेती किसानी अपने काम धंधे में लगे रहने वाला व्यक्ति है। आज क्यों आए हैं? इसलिए आए ना कि ईडी की तरफ से 15 तारीख बुलाया गया है। मेरे घर से निकलते ही मेरे पकड़ लिए, जैसे ईडी वाले पकड़ते वैसे मीडिया वाले मेरे पकड़ लिए। ये वो तो एक सामान्य नागरिक है, लेकिन इतना मीडिया क्यों इतना हाइप दे रही है कि ईडी ने इस प्रकार की स्टोरी प्लान की है? इस कारण से आप लोग आए हैं या मेरे घर गए मीडिया वाले। अरे बिलासपुर में रंगों, संगीत और उल्लास से भरी शाम में जब कांग्रेस विधायक ने फाग की धुन छेड़ी तो बीजेपी के विधायक भी खुद को रोक नहीं पाए और झूमने लगे। बिलासपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित भव्य फाग उत्सव में यह दृश्य देखने लायक था, जब राजनीतिक सीमाएं रंग और संगीत के जश्न में घुलती हुई नजर आए। बिलासपुर और आसपास के जिलों में लगभग 15 फाग टोलियां ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वहीं दोपहर 2 बजे के बाद से टोलियों ने अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करना शुरू किया और जो शाम 6:30 बजे तक चला। इस दौरान निर्णायक मंडल में वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी, दिनेश दुबे और हरिप्रसाद सोनी शामिल रहे। फाग महोत्सव में विभिन्न मंडलियों ने अपनी प्रस्तुतियों से सभा बांध दिया। ढोल, मंजीरा और इसी के साथ साथ झाल और मृदंग की धुनों पर राधा कृष्ण की होली, ब्रज की रासलीला और फाग गीतों ने वातावरण को भक्तिमय कर दिया। पारंपरिक फाग गीतों की गूंज से पूरा कार्यक्रम स्थल संगीतमय हो गया। वहीं फाग महोत्सव में बता दें कि बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतुरा विधायक सुशील शुक्ला और इसी के साथ साथ मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया सहित अन्य अतिथि शामिल हुए। लेकिन असली नजारा तब बना जब कांग्रेस विधायक दिलीप लहरिया की प्रस्तुति पर बीजेपी के विधायकों ने भी कदम से कदम मिलाकर झूमना शुरू कर दिया। माहौल ऐसा बना कि मंच पर कलाकारों के साथ साथ दर्शकों की भी तालियां और ठुमके रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फाग प्रतियोगिता में पहले पुरस्कार के दौर पर 21,000 रुपए देवतरा की टीम को मिला, तो वहीं दूसरा पुरस्कार ठकुरिया कापा को 11,000 रुपए और तीसरा पुरस्कार 5100 रुपए माया फाग मंडली को मिले और विशेष पुरस्कार धर्मपुरा को 2100 रुपए के साथ सभी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। और इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष इरशाद अली ने कहा कि वर्षों पुराने इस परंपरा को उन्होंने जीवित रखने का प्रयास किया है। और आगे बढ़ेंगे जहां छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर जिला अंतर्गत कुनकुरी में स्थित अग्रवाल सदन में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अग्रवाल सभा के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी अग्रवाल के साथ अग्रवाल समाज सहित अन्य लोग भी शामिल हुए और उन्होंने देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की शुभकामनाएं दी। वहीं अग्रवाल समाज के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कुमार विकास खंड में हो रहे विकास कार्यों की गति देने को आग्रह किया और वहीं महिलाओं ने मातृ वंदन योजना से मिलने वाली राष्ट्रीय महिला के सशक्ति को मध्य बताया, क्योंकि अपनी आवश्यकता पूरी कर सकती हैं। होली में हर्बल रंगों का यूज करें, जिससे स्किन को नुकसान न पहुंचे। हम लोग ने हर्बल रंगों का इस्तेमाल किया है। होली में
महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ड्रेनेज सिस्टम अभी बहुत व्यवस्थित नहीं है, इसलिए बहुत अच्छी स्थिति बनी है। उसको एक बृहद योजना बना करके उसको सुधार की जरूरत लगती है। ये 3 तो मूल समस्या है। बाकी चीजों पर काम हो रहा है, स्वास्थ्य लाइफ पे काम करता है, फिर काम चल रहा है। ये 3 समस्या है जिन पे और काम करने की जरूरत है। अभी सुनना नवीन अग्रवाल यहाँ क्षेत्र है आपका, खासतौर पर भी आज होली मिलन, इसके बारे में बताइए क्या है? आज पिछले करीब 15 वर्षों से हम अग्रवाल समाज के सभी अग्रबंधु सब परिवार होली मिलन मनाते आ रहे हैं और इस वर्ष भी होली के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें सभी परिवार बाल गोपाल समेत इकट्ठे होते हैं और आपस में मिलते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, अपने साथियों को रंग लगाते हैं, आनंदित हर्षित और जीवन के लिए एक शुभकामनाओं का संदेश आदान प्रदान करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। इसी प्रकार से हमारा समाज जो है साल में दिवाली मिलन भी लगता है। हर एक त्योहार पे हम लोग आपस में इसको एक परिवार की तरह मनाते हैं। आज के दिन में हर्बल होली का ज्यादा प्रचार किया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो क्या रसायनिक के क्या नुकसान? ऐसा है, वक्त के साथ बहती गंगा में बहना चाहिए। जब हर्बल का जमाना आ रहा है और है तो यही है, पहले भी लोग स्वस्थ थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। जमाना है, जैसा चले वैसा चलते रहिए, हर हमेशा आनंद लेते रहिए। इसे हर्बल है तो फूलों की बताया जाता है, फूलों पत्तियों से बनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण हो सकता है इसके माध्यम से? निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन आज बातें तो होती है, लेकिन कितनी सच्चाई है, कितना हर्बल है, ये पता नहीं चलता। लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए एक तो है ही है, उनके लिए मतलब है, मौका है। जैसा देखा जाए तो जड़ी बूटी से बहुत लोग ठीक होते हैं, वो पत्ती आज के युग में डूबनते खाते में जा रही, मतलब डूब रही है, उसमें यानी क्या करना चाहिए, कुछ करने लायक? ऐसा है, आज के समय में सबको तत्काल आराम चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये चीज काल से चलते आ रही है जड़ी बूटी की पद्धति आयुर्वेद के रूप में, और यह निश्चित रूप से सफल है और रहेगी। लेकिन जहाँ तत्काल आराम चाहिए वहां तो वही मुद्दा और यही सब काम आने वाले। आज होली मिलन आपने रखा है, तो क्या खास बात रही है सदन में आपने? खास बात यही है कि होली एक ऐसा पर्व है जो सभी धर्मों को लेके है। और आज के दिन आदमी जो एक अगला सीमा रहता है जिस त्योहार को मस्ती के साथ मनाता है और उसी का नाम है होली पर्व। और होली पर्व में जो अपना जो आज के दिवस समारोह हमारा समाज रखता है वो यही संदेश देना चाहता है कि आपस में घुल मिल के रहे, आपस में प्रेम भाव बना। यह क्षेत्र जो है क्योंकि हमारे मुखिया मंत्री साहब का हो गया है और भी लोगों में काफी
परीक्षाएं बढ़ गई है, एक्सरसाइज ने घोषणा कर दिया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरे जश्न के लिए कार्य करने का बहुत दिख रहा है, क्योंकि पहली बार और आज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि जब राज्य को मुख्यमंत्री के रूप में मुझे मिला जो भी होगा ही, और क्योंकि पूरी नगर पंचायत का भी आपने अभी रिजल्ट देखा, जहां पे लोगों ने शायद हमारे मुख्यमंत्री है नगर पंचायत में कांग्रेस का बैठाया, जनता ने बैठाया, इसलिए बैठाया है, तालमेल बनाया है कि एक दूसरे का जो पूरा जो प्रक्रिया हो तो जनताओं के सामने में आए जनप्रतिनिधि लोग और उसको सामने एक बहुत बड़ा संदेश सामने दिया है जिसे स्वीकार करना चाहिए और लोगों की समस्या उठाना निश्चित रूप से आने वाले ऊंचाइयों की होगा क्या बीजेपी या कांग्रेस दोनों होली मिलन में देश मिला के एक साथ हो सकते हैं? बिल्कुल संभव है, कुछ भी संभव है। जनताओं का अगर विकास करना, क्षेत्र का विकास करना, जनताओं की समस्या को साफ करना है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही एक ये इशू रहता है कि हम लोगों के लिए काम करें, तो निश्चित रूप से लोगों का काम होगा। ऐसा यानी पार्टी कोई भी हो, समाज का विकास होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, लोगों का विकास होना चाहिए और किसी को इसका लाभ मिले। और आगे बढ़ेंगे जहां संत लाल दास साई के जी के 25वें गद्दीशील महोत्सव के मौके पर ब्रिज रस संवाद और संत समागम का आयोजन 16 से 18 मार्च तक ग्राम रहंगी में किया गया है। इस मौके पर वृंदावन से देवी चित्रलेखा की तरफ से ब्रज रस संवाद कथा का रसास्वादन किया गया। 15 मार्च को संध्या 5 बजे उनका आगमन श्री झूलेलाल मंदिर चक्कर भाटा में हुआ। मंदिर आगमन पर ढोल बाजे आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया और इस अवसर पर चरखा मां की जगह बरखा भाभी मां की तरफ से फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। श्री झूलेलाल महिला सखी सेवा ग्रुप सिंधी महिला मंडल के सदस्यों ने उनकी आरती उतारी और साथ ही संत लाल दास साईं जी के पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की गरिमामयी उपस्थिति में नगर पालिका परिषद जशपुर नगर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरविंद जगत एवं 20 वार्डों के पार्षदों को शपथ ग्रहण समारोह स्वामी आत्मानंद शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर जशपुर में संपन्न हुआ। इस मौके पर सीएम साय ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नगर की स्वच्छता, सुव्यवस्था और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पार्षदगण अपनी पूरी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। नागरिकों को की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। शपथ ग्रहण के उपरांत विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण को उपाध्यक्ष गोमती साय, विधायक रायमुनि भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सलीक साय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, सरगुजा संभाग आयुक्त नरेंद्र दुग्गा, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। आरती कल्याणम आरोग्यम सुखे संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते दीप ज्योति नमस्तुते ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि अग्निर्वर्चो सूर्यो वर्चो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम
मङ्गलम् भगवान् विष्णु मङ्गलम् गरुडध्वज मङ्गलम् पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायत्नो हरि ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति रक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। दीप प्रज्वलन कर आज के शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ नगर पालिका परिषद जशपुर नगर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि माननीय विष्णुदेव शाह जी का आगमन मंच से उनका जनता को अभिनंदन और आज के शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत पूजन के साथ सादर अनुरोध आसन ग्रहण करने हेतु माननीय मुख्य अतिथि महोदय विशिष्ट अतिथिगण सादर अनुरोध कि आज के शपथ ग्रहण समारोह में आसन ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। सीएम साहब का करा दें। और आज आपको दिखा रहे हैं जहां पर अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ समारोह का आयोजन किया गया है। साक्षी बनने जा रहे हैं जशपुर नगर पालिका क्षेत्र के विकास की नई इबारत लिखने की कड़ी पुनः आगे बढ़ती हुई और हम अपने देश में मुख्य अतिथि के रूप में पाते हैं और हम चलते हैं स्वागत के क्रम की ओर अपनी परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए सर्वप्रथम मैं निवेदन करना चाहूंगा स्वागत के लिए नारी सशक्तिकरण की पर्याय पत्थलगांव विधायक सह उपाध्यक्ष सरगुजा विकास प्राधिकरण माननीय श्रीमती गोमती साय जी से कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। अगला निवेदन क्षेत्र के विकास की पर्याय माननीय रायमुनि भगत जी विधायक जशपुर से माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत मैं आदरणीय श्री नरेंद्र दुग्गेश्वर कमिश्नर सरगुजा से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव शाह जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत। अगला निवेदन हमारा आईजी सर आदरणीय श्री अंकित गर्ग सर से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कलेक्टर जशपुर आदरणीय श्री रोहित व्यास सर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर से हमारा निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत। नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष जशपुर माननीय अरविंद भगत जी से हमारा निवेदन कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय माननीय शालिक साय जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। और स्वागत के अगले क्रम में मैं
श्री प्रदीप साहू जी अतिरिक्त कलेक्टर जशपुर से निवेदन करते हैं कि माननीय श्रीमती गोमती साय जी विधायक सह उपाध्यक्ष सरगुजा विकास प्राधिकरण का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। मैं अनुविभागीय अधिकारी जशपुर श्री ओंकार यादव सर से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय विधायक श्रीमती रायमुनी भगत जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। मैं श्री योगेश्वर सीएमओ जशपुर से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय श्री शालिक साय जी। जशपुर नगर पालिका परिषद का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें हम लोग आमंत्रित थे, हम लोग शामिल हुए और हमारे यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष श्री अरविंद भगत और साथ ही 18 हमारे निर्वाचित पार्षद और एक निर्दलीय भी हैं, वो भी अपने साथ हैं। इस तरह से 19 पार्षद शपथ लिए हैं। सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जशपुर नगर पालिका की जनता उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया है। हमको पूरा भरोसा है कि हमारे अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम नगर पालिका परिषद जशपुर की जनता के विश्वास में खरा उतरेंगे। नगर में सड़क, बिजली, पानी सब की व्यवस्था दुरुस्त रखेंगे। सर, इस बार जिला पंचायत में भी भाजपा की सरकार बनी है, क्या मानते हैं? निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं सभी। देखिए, तो छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति, और हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, या 70 लाख विवाहित माता बहनों को जो हर महीना 1-1 हजार रुपया महतारी बंधन का दे रहे हैं, तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ाएं, पीएससी घोटाला की जांच सीबीआई कर रही है। तो इस तरह से जो नक्सलवाद के साथ जो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, तो जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारी सरकार के प्रति, सरकार के कामों के प्रति बढ़ा है। इसलिए नगरीय निकाय के चुनाव में भी और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद भरपूर मिला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।